तुम ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, बट ये अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भी डिजायर्ड एग्जाम जिसका भी तुमने सपना देख रखा होगा वो नहीं निकाल सकते, और इस चीज की मैं खुद गारंटी ले सकता हूं। सो गाइस, तुम सबने भी एक अपने लिए 12th क्लास के बाद एक डिजायर्ड कॉलेज सोच रखा होगा, चाहे वो किसी भी कोर्स के लिए हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के लिए हो, मेडिकल्स के लिए हो, या फिर बीए या फिर बीएससी के लिए हो। बट स्टिल उसकी प्रिपरेशन तुम कब स्टार्ट करोगे? क्लास 12 से? नहीं, वो तो सबसे बड़ी गलती होगी। सो उसकी प्रिपरेशन हमें क्लास 11 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो आज का ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th का एग्जाम देकर बहुत मेहनत के बाद क्लास 11th में मूव किए हैं, और उन्होंने सोच रखा है कि अभी कुछ दिन तो हम मौज मस्ती करेंगे बिकॉज क्लास 11th में उतनी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती गाइस। एंड यस, अगर स्टिल तुम क्लास 11th के लिए बहुत सीरियस हो तो भी तुम्हें ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है गाइस, बिकॉज आज इसमें हम बात करने वाले हैं कोचिंग क्लासेस या फिर सेल्फ स्टडी, दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए तुम्हारा फॉर क्लास 11 या जी इसके बाद हम अपने डिजायर कॉलेज में एडमिशन ले पाए, और बुक्स एंड रिवीजन कैसे करना चाहिए। एंड लास्ट में हम बात करेंगे कुछ मिस्टेक्स की, जो मिस्टेक्स तुम्हें कभी भी क्लास 11 में खासकर तो कभी नहीं करनी चाहिए गाइस। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम सूर्य प्रकाश एंड आई एम एजुकेटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम 2017। सो मेक श्योर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर जरूर कर देना गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि तुम्हें कोचिंग क्लासेस लेनी चाहिए या फिर तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो इसके पहले तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि एक कोचिंग क्लास तुम्हें प्रोवाइड क्या करता है। कोई भी कोचिंग क्लासेस जो तुम ज्वाइन करते हो वो प्रोवाइड करता है तुम्हें एक शेड्यूल। कैसा शेड्यूल? उनकी क्लासेस फिक्स होती है ना। मैं भी पिछले 2017 से स्टिल मैं कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं स्टूडेंट्स को, बट स्टिल मैं तुम्हें ये जरूर बताऊंगा कि तुम्हें कोचिंग क्लासेस लेनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। बात को ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग का ही फेवर करूंगा, नहीं, मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे बच्चों को सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए। चलो वैसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें प्रोवाइड क्या करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट तुम्हें प्रोवाइड करेगा शेड्यूल। अब ये शेड्यूल क्या होता है? देखो, जब तुम कोचिंग जाते हो तुम्हें पता होता है कि इस डेज को इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलने वाली हैं, तो तुम्हारे पूरे साल एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ तुम्हारी स्टडी होती रहती है। अब अगर यही शेड्यूल तुम खुद क्रिएट कर लो, है ना, यही शेड्यूल तुम खुद क्रिएट कर लो, जो कि बहुत इजी है, लेकिन इस क्रिएट किए हुए शेड्यूल को फॉलो करना ये बड़ा मुश्किल है। तो अब मैं दो तरह के स्टूडेंट्स की बात करूंगा। एक वो बच्चे जो खुद बनाए हुए शेड्यूल को फॉलो कर लेते हैं, है ना, और बी दूसरे स्टूडेंट्स वो हैं जो फॉलो नहीं कर पाते। मतलब उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया अपना पूरे वीक का, एंड एक दो दिन फॉलो किया, उसके बाद कहीं ना कहीं बहाने लग रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, कोविड के टाइम पे जब तुम घर पे बैठ के स्टडी करते थे, तो क्या तुम सुबह से शाम तक, जब तुम्हारे स्कूल नहीं चल रहे थे, ऑनलाइन भी नहीं हुए, तो क्या तुम सुबह से दोपहर तक 4 घंटे बैठ के स्टडी कर रहे थे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम्हारा कोई शेड्यूल नहीं है, तुम ना भी पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही चीज स्कूल जाना होता है तो तुम 7 o'clock 6:30 o'clock मॉर्निंग में उठते हो और प्रॉपर स्कूल जाके 4-5 सब्जेक्ट्स की क्लास करके आते हो। कुछ भी नहीं पढ़ते हो लेकिन टीचर्स की बात तो सुनते हो, तो 10% तो तुम्हारे माइंड में आता है। तो यही चीज है शेड्यूल जो तुम्हें कोचिंग प्रोवाइड करता है। बट अगर तुम समझदार हो, मैच्योर हो चुके हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हो स्टडी के लिए, सो मेक श्योर तुम फॉलो जरूर कर पाते होगे। और अपने बनाए हुए शेड्यूल को अगर तुम फॉलो कर पाते हो, सो मेक श्योर तुम्हें जाना चाहिए सेल्फ स्टडी की तरफ। उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कोचिंग की, बट 90% बच्चे जो होते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते अपने शेड्यूल को। तो आई एम डैम श्योर और आई सजेस्ट कि इन बच्चों को कोचिंग क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इससे रिलेटेड एक लास्ट में मैं टॉपिक बताऊंगा कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वीडियो को मूव करके नहीं देखना है, हमें एक एक पॉइंट्स अच्छे से क्लियर करना है। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हें क्लासेस लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। एक ही फंडा है, अगर शेड्यूल फॉलो हो पा रहा है तो कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं है, अगर अपना शेड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा तो कोचिंग क्लासेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। कोचिंग क्लासेस और सेल्फ स्टडी के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है टाइम शेड्यूल। अब यहां पर मैटर ये नहीं करता कि तुम्हें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, मैटर ये करता है कि तुम्हारे पास एग्जैक्टली स्टडी के लिए टाइम कितना है। देखो, हम उन चीजों की बात नहीं करेंगे कि तुमने स्कूल में इतने देर की क्लासेस ले ली, तुमने इतने देर की यूट्यूब से वीडियो देख ली, तुमने यहां से कंज्यूम कर लिया, नहीं। हम बात करेंगे कि तुम्हारे पास अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम होगा।
अभी हमने बात की ना कोचिंग क्लासेस और सेल्फ स्टडी में क्या डिफरेंस है और कैसे बच्चों को कौन सी चीजें प्रेफर करनी चाहिए, बट स्टिल दोनों ही एक तरह की क्लास ही है। सेल्फ स्टडी भी तुम करोगे तो कहीं ना कहीं से मैटर कंज्यूम करोगे, चाहे तुम यूट्यूब से देख लो, वीडियो क्लासेस ले लो या बुक रीडिंग करो, बट स्टिल हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम हमारे पास है पहले वो देखते हैं। सपोज हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं, है ना, हम सबके पास कितने आवर्स होते हैं टोटल 24 आवर्स। अब इस 24 आवर्स में से हमने 8 आवर्स किसको दे दिए, सोने के लिए। नेसेसरी है, सोना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स मैं दे देता हूं अपने डेली नीड्स के लिए, जिसमें हमें नहाना वगैरह, फूड, सब कुछ करना पड़ता है। ओके, सुबह से शाम तक की बात कर रहा हूं मैं, डेली नीड्स के लिए जो चीजें हैं, लाइक अभी कुछ भी काम हो सकता है उसमें। इसके बाद बचते हैं हमारे पास टोटल 12 आवर्स। अब ये 12 आवर्स हमारे पास बच गए। अब इस 12 आवर्स में से अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे 4 से 5 घंटे यानी 5 आवर्स में मैक्सिमम ले लेता हूं, 5 आवर्स चले जाते हैं स्कूल में। जो बच्चों ने डमी एडमिशन ले रखा है उनकी भी कोचिंग क्लासेस 3-4 आवर्स की होती है, तो ये सेम चीज है, 5 आवर्स यहां चले गए। अब बचते हैं हमारे पास 7 आवर्स। अब इस 7 आवर्स में हमारे पास कौन कौन से काम होंगे, जो बच्चे कोचिंग कर रहे होंगे उनके लिए तो कोचिंग होगा, या फिर प्लस जो बच्चे कहीं और से मटेरियल कंज्यूम कर रहे होंगे लाइक यूट्यूब वगैरह, तो वो यूट्यूब पे जाते होंगे। इसके अलावा इसी 7 आवर्स में हमें एक काम और करना होता है, सेल्फ स्टडी। प्लस इसके अलावा एक काम और होता है जो बहुत जरूरी है, पता नहीं तुम करते हो या नहीं करते हो, और अगर नहीं करते ना तो आज से शुरू कर दो, वो काम है नोट्स मेकिंग का। अब ये नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे नोट्स बनानी है ये मैं बाद में भी आगे बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, देखो इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे चेंजेस कर सकते हैं, बट उससे हमारी हेल्थ ही खराब होगी, तो इसको हम मान लेते हैं ये चेंजेस नहीं कर सकते। डेली नीड के काम में भी हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते, चलो बहुत मुश्किल किया तो हमने टोटल मिलाकर यहां से 1 आवर और कंज्यूम कर लिया, तो हमारे यहां पर बच जाते हैं 8 आवर्स। ओके, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, अटेंडेंस कंपलसरी है। बचते हैं 8 आवर्स। 8 आवर्स में हमें कोचिंग क्लासेस देना है, यूट्यूब देना है, सेल्फ स्टडी देना है और नोट्स मेकिंग में भी देना है। क्लियर? प्लस इसके साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आता है रिवीजन। अब तुम ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, बट ये अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा कोई भी डिजायर्ड एग्जाम जिसका भी तुमने सपना देख रखा होगा वो नहीं निकाल सकते, और इस चीज की मैं खुद गारंटी ले सकता हूं। अब तुम्हें रिवीजन करने कितने हैं टोटल, तुम्हें रिवीजन करने होते हैं 3 रिवीजन। कितने रिवीजन? 3 रिवीजन। अब तुम कहोगे ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना है और कब रिवीजन करना है, क्योंकि इन सारी चीजों से उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना तुम्हें इन 3 रिवीजन से हो जाएगा। और ये रिवीजन पता है कब होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आज कर लिया, एक 2 दिन बाद कर लिया और एक 3 हफ्ते बाद कर लिया, नहीं भाई, वो पुराना मेथड है कि हर अल्टरनेट टाइम पे हमें एक रिवीजन करना चाहिए। नहीं, हम उस बेसिस पे रिवीजन नहीं करेंगे। हमारे पास जो 3 रिवीजन होंगे उसमें से जो फर्स्ट रिवीजन आएगा वो होगा जस्ट आफ्टर क्लास। कब आएगा वो? जस्ट आफ्टर क्लास। सपोज अब ये चाहे क्लास तुमने यूट्यूब से ली हो या फिर लाइव क्लासेस ली हो, उस क्लास के खत्म होने के बाद या फिर स्कूल में कुछ पढ़ाया गया हो, स्कूल खत्म होने के बाद जब घर पे आओ उसको अच्छे से रिवाइज कर लो। और पहली चीज, जब भी तुम ये रिवीजन करोगे, अगर तुमने 1 आवर की क्लास ली है, तुम्हें इसको रिवाइज करने में 30 मिनट्स लगेंगे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, 30 मिनट्स में तुम्हारा वो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा जो भी तुमने स्टडी कर रखा है। पहला रिवीजन कंप्लीट। दूसरा रिवीजन, सेकंड रिवीजन की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड रिवीजन बात करनी है तुम्हें एंड डे के एंड में। कब करना है ये? डे एंड में, यानी रात को सोने से पहले। ये रिवीजन कितने देर का होगा? कम से कम 15 मिनट्स का होगा ही होगा। 15 मिनट से कम में तुम पूरा टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर तुमने सेल्फ स्टडी भी कर रखी है तो उसका रिवीजन भी तुम्हें इसमें जोड़ना पड़ेगा और तभी कुछ सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। 2 रिवीजन हमारे एक ही दिन के अंदर हो गए। थर्ड रिवीजन कब करोगे? जब भी उस सब्जेक्ट की नेक्स्ट क्लास होगी। मान लो तुमने टीटीएस कोचिंग ज्वाइन की है, ट्यूसडे को तुमने क्लास ले ली, तो नेक्स्ट रिवीजन थर्सडे को होगा। कब होगा स्टूडेंट्स? थर्सडे को। थर्ड रिवीजन कब आएगा वो? जस्ट बिफोर क्लास। जस्ट बिफोर क्लास। और ये जस्ट बिफोर क्लास एटलीस्ट क्लास से 15 से 20 मिनट पहले ले लेना, और अगर स्कूल का है तो घर से ही रिवाइज करके जाना पड़ेगा। और आई एम डैम श्योर कि इस रिवीजन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मिनट्स ही लगने वाले हैं।
और तब जाकर तुम अपने साथ बैठे हुए सारे बच्चों से हमेशा आगे रहोगे, क्योंकि तुमने स्टिल उस टॉपिक को 3 बार रिवीजन कर लिया है। और जो तुम्हारे स्कूल में टीचर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे इसके बाद वाला, वो सोचो तुम्हें कितने अच्छे से समझ में आएगा। सो ये 3 रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 रिवीजन कैसे करने ये भी मैंने बता दिया। एंड स्टिल एक काम इसके साथ बहुत जरूरी है कि ये रिवीजन 15 से 10 मिनट में हो कैसे जाएगा, ये वाला सिर्फ 15 मिनट में कैसे हो जाएगा, ये वाला 30 मिनट्स में कैसे हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा जो फंडा है वो ये कहता है कि जब भी तुम किसी चीज की स्टडी करो, कभी भी तुम किसी चीज की स्टडी अगर कर रहे हो तो फॉर्म क्वेश्चंस, वहां पे क्या फॉर्म कर लो, क्वेश्चंस फॉर्म कर लो। बात समझ में आई? इसके बारे में अभी हम अगले टॉपिक में बात करेंगे जब हम बुक्स के बारे में देखेंगे। तो आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिवीजन कैसे करना है। और टोटल किसी भी टॉपिक की स्टडी के बाद, चाहे तुमने वो कोचिंग क्लासेस में ली हो, चाहे वो तुमने यूट्यूब पे देखा हो, चाहे तुमने सेल्फ स्टडी की हो, एटलीस्ट 3 रिवीजन कंपलसरी होते हैं। सो मेक श्योर ये 3 रिवीजन जरूर करना, ताकि तुम इस 8 आवर्स में भी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाओ। और ये आउटपुट आएगा 3 रिवीजन्स के बाद। किसी भी टॉपिक के तीनों रिवीजन के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है हमारा असाइनमेंट। प्लस रेफरेंस बुक। अब दोनों में से किस पे हमें जाना चाहिए, ये मैटर करता है हमारे फर्स्ट वाले पॉइंट पे कि तुमने कोचिंग क्लासेस ले रखी है या फिर तुमने सेल्फ स्टडी करना है। तो अगर तुमने कोचिंग क्लासेस ले रखी है तो आई एम डैम श्योर तुम्हें वहां से असाइनमेंट मिलता होगा। बोलो यस। तो तुम प्रॉपरली असाइनमेंट की तरफ जाओ। अगर तुमने सेल्फ स्टडी करनी है तो तुम्हें असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे। सो डैम श्योर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसकी तरफ जाना पड़ेगा, रेफरेंस बुक की तरफ जाना पड़ेगा। और कोचिंग क्लासेस है तो सिंपली तुम्हें कहां जाना है, असाइनमेंट की तरफ। इसका एक सिंपल सा फंड है, ऐसा नहीं करना गूगल से कहीं से भी असाइनमेंट सर्च किया और वो निकाल लिया, नहीं। हमें जो कोर्स हम कर रहे हैं, सपोज तुम जेई आईटी जेई की तैयारी कर रहे हो, तो सिंपली तुम्हें डेडिकेटेड असाइनमेंट चाहिए जो सिर्फ स्पेशली आईटी जेई के लिए बना हो, ना कि उस चैप्टर के लिए बना हो। पूरा चैप्टर आईटी जेई में नहीं आता, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उससे रिलेटेड किसी टाइप के पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर तुम असाइनमेंट की तरफ जाते हो तो मेक श्योर तभी जाना जब तुम्हारे पास कोचिंग क्लासेस से असाइनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा हो। सेल्फ से असाइनमेंट कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए खासकर। बट अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी तुम्हें कहीं और से असाइनमेंट नहीं डाउनलोड करने, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस बुक ले लेनी है। और रेफरेंस बुक मार्केट में बहुत सारी है, जो भी तुम्हें अच्छी लगती हो उसमें से कोई भी एक बुक ले लो। सिंपल, एक बुक तुम्हें लेनी है मैथ की। अगर मैं एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं जेई के लिए, अगर तुम किसी और एग्जाम के हो तो उससे रिलेटेड बुक्स ले सकते हो। एक बुक तुम्हें लेनी है फिजिक्स की और एक बुक तुम्हें लेनी है केमिस्ट्री की। तो तीनों से एक बुक लो और एक बुक को कंप्लीट कर लो, कंप्लीटली सॉल्व करनी है। अगर तुम सिर्फ क्लास 11th की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भी एक ही रेफरेंस बुक लेनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि भाई उसने बताया ये वाली ले लो, उस वाले दोस्त ने बताया ये वाली ले लो, उस वाले दोस्त ने बताया ये ले लो, तो हम ए बी और सी तीनों को लग गए सॉल्व करने में। बेकार बात है। पहले एक बुक सॉल्व करो, कंप्लीट हो जाए, तब दूसरी लो। क्लियर? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, ये भी डर के रखा होगा कि सर जब मैं क्लास 11th में पहुंचा, कोचिंग क्लासेस लेने गया, तो मुझे पता चला कि वो बच्चा तो ऑलरेडी क्लास 10th में ही 11th का सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। तो उनसे डरने की बात नहीं है, स्टिल वो कंप्लीट करने के बाद उसी पोजीशन पे है जिस पोजीशन पर तुम बैठे हो, क्योंकि तुम्हारे बगल में ही बैठा है। उसके लिए कोई महाराजा चेयर नहीं लगी हुई पीछे कि वो भाई वो तो बहुत महान इंसान है, नहीं। वो भी उसी चीजें पढ़ रहा है, उसी टीचर से पढ़ रहा है जिससे तुम पढ़ रहे हो। तो इसके लिए डरने की बात नहीं है। सिंपली क्या करना है, तुम्हें बस मेहनत कर देनी है। और वो मेहनत कैसे करनी है, पहले तो डिसाइड करो कोचिंग क्लासेस या सेल्फ स्टडी, फिर बात करो तुम्हारे उसकी टाइम कैसे मैनेज करना है, और थर्ड मैंने बताया कि बुक या असाइनमेंट या रेफरेंस बुक में से कौन सा तुम्हें प्रेफर करना है। अब एक इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूं मैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, तुम्हें एक काम करना है और एक रूटीन में काम करना है कि तुम्हें अपने आप को होमवर्क देना है। यस, डेली होमवर्क देना है कि डेली एक अपने आप को होमवर्क देना है। एंड कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करके दिखाना है 100% कि तुम्हें वो होमवर्क कंप्लीट भी करना है, ताकि तुम्हारा जो शेड्यूल है, जो तुम्हारा रूटीन है, जो तुमने अपने आप को टारगेट दिया है, वो अचीव हो पाए।
और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहां हूं, हर कदम पे तुम्हारे साथ हूं। कभी भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो, लिंक मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे स्क्रीन पे आ जाता है, वहां से भी देख के पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ, हो सकता है कभी तुरंत रिप्लाई ना मिले, बट हाँ रिप्लाई जरूर मिलेगा और पूरी हेल्प करूंगा तुम्हारी। सो इस वीडियो के एंड तक अगर तुमने डिसीजन ले लिया है कि तुम्हें भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है और अपनी क्लास में 95% से ज्यादा स्कोर करना है, तो इनफैलिबल स्टडी इज ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। वी प्रोवाइड कंप्लीट लाइव क्लासेस फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12, जिसमें तुम्हें डेली लाइव क्लास मिलेगी, असाइनमेंट, एमसीक्यूज टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट एंड कंप्लीट मंथली टेस्ट रिपोर्ट भी तुम्हें मिलेगा, जिसमें तुम अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो कि यस अभी तुम इस लेवल पे थे तो तुम किस लेवल पर आ चुके हो गाइस। सो आई होप आज का ये सेशन तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो फास्टेस्ट रजिस्ट्रेशन करना है बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड गाइस। सो मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम सूर्य प्रकाश, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Take care, bye bye, and yes, good luck.